ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्त मुरली में। त्रिकुटी के बीच चमकती हुई मणि देखेंगे। मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, इस देह की मालिक, मन बुद्धि संस्कार की मालिक, मास्टर सर्वशक्तिवान, परमात्मा के सर्व खजानों की अधिकारी मैं आत्मा, गॉडली स्टूडेंट, ज्ञान रतन चुगने वाली होली हंस, अव्यक्त बाप दादा मुरलीधर का आवाहन करती। प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ। शिव बाबा परम धाम से ब्रह्मा तन में और ब्रह्मा तन में अवतरित हो हमारे पास आ रहे हैं। और आ गए अपने सम्मुख। बाबा की मीठी मीठी दृष्टि, वरदानी हाथ, बाबा की वरदानी छत्र छाया में उड़ चलते हैं शांति वन और अपनी सर्व शक्तियों को इमर्त कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। आज हम मुरली पढ़ेंगे 2 फरवरी 2008, 2/2/2008 की। संपूर्ण पवित्रता द्वारा रूहानी रॉयल्टी और पर्सनैलिटी का अनुभव करते अपने मास्टर ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने रॉयल्टी और पर्सनैलिटी के परिवार को देख रहे हैं। यह रॉयल्टी व रूहानी पर्सनैलिटी का फाउंडेशन है संपूर्ण प्यूरिटी। प्यूरिटी की निशानी सभी के मस्तक में, सभी के सिर पर लाइट का ताज चमक रहा है। ऐसे चमकते हुए ताजधारी रूहानी रॉयल्टी, रूहानी पर्सनैलिटी वाले सिर्फ आप ब्राह्मण परिवार के हैं, क्योंकि प्यूरिटी को अपनाया है। आप ब्राह्मण आत्माओं की प्यूरिटी का प्रभाव आदिकाल से प्रसिद्ध है। याद आता है अपना अनादि और आदिकाल? याद करो। अनादिकाल में भी आप प्योर आत्मा परम धाम में सभी पहुंच जाएंगे। अनादिकाल में भी आप प्योर आत्माएं, आत्मा रूप में भी विशेष चमकते हुए सितारे चमकते रहते हैं। और भी आत्माएं हैं, लेकिन आप सितारों की चमक सबके साथ होते भी विशेष चमकती है। परम धाम में देखिए अपने आप को चमकता है। बाबा के नजदीक जैसे आकाश में सितारे अनेक होते हैं, लेकिन कोई कोई सितारे स्पेशल चमकने वाले होते हैं। देख रहे हो सभी अपने को। फिर आदिकाल में, अब ये परम धाम का था, आदिकाल में आपकी प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। अब आदिकाल में विजुलाइज करो, सत्य त्रेता में प्यूरिटी की रॉयल्टी और पर्सनालिटी कितनी महान रही है। सभी पहुंच गए आदिकाल में। पहुंच जाओ, चेक करो मेरी चमकने की रेखा कितने परसेंटेज में है।
आदिकाल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी पर्सनैलिटी सदा रहती है। अनादिकाल का चमकता हुआ सितारा, चमकते हुए बाप के साथ साथ निवास करने वाले, अभी अभी अपना विशेषता का अनुभव करो। हम्म? अनादिकाल से अंतिम काल तक आपके प्यूरिटी की रॉयल्टी, कहीं पे इम्प्योरिटी है 500 रूपों में? कोई भी कलयुग का इसमें बाबा ने स्मरण नहीं कराया। सिर्फ प्यूरिटी की पर्सनैलिटी वाले, ऊपर से नीचे तक देखो। जैसे एक तो परम धाम, फिर उसके बाद आदिकाल, फिर द्वापर में भी बाबा ने हमारा भक्त वाला रूप याद नहीं कराया, पूज्य स्वरूप, क्योंकि उसमें भी प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। तो पूज्य स्वरूप पूरा द्वापर कलयुग, और फिर उसके बाद फरिश्ता स्वरूप, और फिर से परम धाम। करा सभी ने? सुन रहे हैं ना? तो सभी आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ जी दीदी। दीदी। ये दीदी। दीदी। ठीक है। तो देखा अपना चमकता हुआ स्वरूप, अभी अभी अपनी विशेषता अनुभव करो। पहुंच गए सभी अनादिकाल में, फिर से बाबा ने पहुंचाया। ठीक है। फिर सारे कल्प में आप पवित्र आत्माओं की रॉयल्टी भिन्न भिन्न रूप में रहती है, क्योंकि आप आत्माओं जैसा कोई संपूर्ण पवित्र बने ही नहीं है। आप बहुत गहराई से मंथन करोगे तो द्वापर के बाद, सतयुग त्रेता तो छोड़ दो, द्वापर के बाद जितने भी बड़े बड़े महाराजा बने हैं, जिन्होंने भारत की रक्षा की है, ऐसे नहीं सभी राजा है, जिन्होंने भारत की रक्षा की है या उसके बचाव में आगे आए, वो सभी बाबा के बच्चे रहे, हीरो पार्टनर। और जिन्होंने बाद में कलयुग के अंत में आविष्कार किए, कोई बड़े बड़े संत रहे, वो सभी बाबा के बच्चे रहे। बाबा ने कहा है ना, हीरो पार्ट आ रही हो तो तुम्हारा हीरो पार्ट रहा है। आप ये सुनते हो ना, चाणक्य, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, अभी ये सब बाबा के बच्चे रहे। जब रानी लक्ष्मीबाई, इनके ऊपर जब जब भारत पर विपदा आई, ऐसी आत्माएं निकल पड़ी जान न्यौछावर करने के लिए। रानी पद्मावती, जिन्होंने जौहर कर लिया। सोचो कितनी पवित्रता की शक्ति होगी उन आत्माओं में। लगता है ऐसा? अभी देख कहाँ थी वो आत्माएं द्वापर से, यही तो थे सारे जो देवात्माएं उतरी, द्वापर कलयुग में थी ना, कहीं ऊपर परमधाम में तो नहीं चली गई थी, यही जी रहे थे। ये सभी आत्माएं थी। तो बाबा कह रहे हैं, अनादिकाल भी देखा, अब आदिकाल में आपकी पवित्रता की रॉयल्टी का स्वरूप कितना महान है। कल सुन रहे थे ना, वो क्लास किसकी आ रही थी, परमानंद, सुनी सभी ने आपने? परमानंद जी की क्लास, जो महामंडलेश्वर थे, जब बाबा के बच्चे बन गए। किस किसने सुनी आप में से? सुनिए कि सुननी है अभी? हैंड रेस करना जरा, किस किसने सुनी? किसी ने नहीं सुनी? जवाब नहीं आ रहा किसी का। नहीं सुने दीदी, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं, आज सुनेंगे। क्या नशा!
एहसास कराया उन्होंने आपको हमें कौन मिला है, कैसे कैसे बताया है ना उन्होंने, सुनोगे? वैसे तो सुना हुआ है, उनका पहला सुना हुआ है। नहीं नहीं, वो अब सुना अभी है, ये हमने वाली, भी हाँ जी, सुना। ये वाली नहीं सुनी अभी, आज सुनना, सुनेंगे। जरूर सुनना, ठीक है। अंदर में जागृति आएगी। क्या मिला है हमको, क्योंकि वो मतलब तड़पे हुए हैं, उन्होंने भक्ति देखी हुई है, किस तरह से जो भगवान के प्यासे हैं उनकी अंदर की तड़प कैसी होती है, वो देखा हुआ है उन्होंने, तब वो एहसास बता पा रहे हैं। बहुत ही मतलब एकदम मर्म स्पर्शी, जैसे हृदय को स्पर्श कर जाती है ना कोई बातें, कि मिला क्या है ब्राह्मणों को, इतना सस्ता नहीं है, बहुत महंगा है। तो बाबा कह रहे हैं कितना प्यारा स्वरूप, देवता रूप है, देवताओं जैसी रॉयल्टी और पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी भी आत्मा की नहीं है। देवता रूप की चमक अनुभव कर रहे हो, पहुंच जाओ सभी देवलोक में। इतनी रूहानी पर्सनालिटी, ये सब पवित्रता की प्राप्ति है। अभी देवता रूप का अनुभव करते मध्यकाल में आ जाओ, आ गए। आना अनुभव करना सहज है ना, ऐसा तो नहीं है हम गए परम धाम में वहीं लटके रहे, नीचे ही नहीं आए। जब चाहो नीचे आ जाओ, जब चाहो उड़ जाओ। तो मध्यकाल में भी देखो, आपके भक्त, आप पूज्य आत्माओं की पूजा करते हैं, चित्र बनाते हैं, कितने रॉयल्टी के चित्र बनाते हैं और कितनी रॉयल्टी से पूजा करते हैं। अपना पूज्य चित्र सामने आ गया है, आया। चित्र तो धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, धर्म अभिनेताओं के भी बनते हैं, लेकिन आपके चित्र की रूहानियत और विधि पूर्वक पूजा में फर्क होता है। तो अपना पूज्य स्वरूप सामने आ गया, आया कि नहीं? अच्छा, फिर आओ अनंत अंत काल संगम पर। यह रूहानी ड्रिल कर रहे हो, चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी का, अपनी विशेष प्राप्ति का अनुभव करो। ठीक है? अंतिम काल संगम पर आप ब्राह्मण आत्माओं का परमात्म पालना का, परमात्म प्यार का, परमात्म पढ़ाई का भाग्य आप कोटों में से कोई को प्राप्त होता है। परमात्मा की डायरेक्ट रचना, पहली रचना आप पवित्र आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिससे आप ब्राह्मण ही विश्व की आत्माओं को भी मुक्ति का वर्षा बाप से दिलाते हो। ठीक है ना, समझ में आया क्या कहा बाबा ने? कौन से रूप याद दिलाए? कौन से रूप याद दिलाए बाबा ने? दीदी बाबा ने अनादिकाल, आदिकाल, मध्य और अंत हाँ, सब याद दिलाया। सब याद दिलाए। और क्या बोला? कैसी हमारी प्यूरिटी की पर्सनालिटी रही है शुरू से लेकर आखिर तक? शुरू से लेके प्यूरिटी की पर्सनालिटी, प्यूरिटी की रॉयल्टी सब अभी तक, अनादि से लेके अभी तक हमेशा हाँ, विशेष रही, विशेषता का अनुभव होता कैसे हर देखा एक। बाबा ने अनादिकाल में आपको? जी दीदी। अनादिकाल में बाबा ने हमें कैसा देखा? अनादि काल में बाबा ने हमें चमकता हुआ सितारा, जो बाकी अलग सितारा आत्माओं से देखा ना। बहुत ज्यादा चमकता, हम्म, विशेष बहुत। विशेष सब चमक वाला, चमक रहे हैं लेकिन हमारी चमक विशेष विशेष थी। चमक,
विशेष चमकता। बाबा ने हमारे सारे स्वरूप याद कराए हैं। बाबा ने कहा चित्र तो किस किस के बनते हैं, अभिनेताओं के भी बनते हैं, धर्मात्माओं के भी बनते हैं, धर्म पिताओं के भी बनते हैं, लेकिन हमारे जैसे रूहानी चित्र फर्क है। बाबा ने स्वरूप सामने लाने को कहा, लेकर आओ। फिर अंत काल पर, संगम पर ये रूहानी ड्रिल बाबा ने कराई। चक्कर लगाओ और अपने प्यूरिटी की, अपनी विशेषता की प्राप्ति का अनुभव करो। ये बाबा ने ये भी बोला कि हम ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ही सबको, सब आत्माओं को मुक्ति का वर्षा मिलता है। हम्म, ये जो परमानंद जी की क्लास थी, इतनी बाबा की महिमा थी। हमने अमृत वेला ये जैसे 3:45 से 3 3:30 बजे तो अपना योग किया, 3:45 से एक क्लास सुनी। नशा, इतना रूहानी नशा, या वो क्लास ही, मतलब जैसे शिव बाबा के अलावा कोई याद नहीं आएगा उसमें। क्लास नहीं थी, वो प्रेम था। इसीलिए सुनना जरूर उसको, और अमृत वेला सुनोगे नशा चढ़ जाए बहुत ही। तो बाबा कह रहे हैं ये सारे चक्कर में, अनादिकाल, आदिकाल, मध्यकाल और अंतिम काल, सारे चक्र में इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति का आधार पवित्रता है। सारा चक्कर लगाया, अभी अपने को चेक करो, देखो अपने को, देखने का आईना है ना? अपने को देखने का आईना है। क्या पाए हो, क्या मिला है, कौन हो आप? जिसको है वह हाथ उठाओ। आईना है, क्लियर है आईना। तो आईने में देखो मेरी पवित्रता का कितना परसेंटेज है। पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन ब्रह्मचारी, मन वचन कर्म संबंध संपर्क सब में पवित्रता है। कितनी परसेंटेज में है? परसेंटेज निकालने आती है, टीचर्स को आती है, पांडवों को आती है, अच्छा होशियार है, माताओं को आती है। सबसे आखिर में माताओं को बाबा रखते हैं। अब सबसे पहले भी कर देते हैं। आती है माताओं को, अच्छा। पवित्रता की परख, बाबा अब इसको बता रहे हैं, पवित्रता की परख कैसे करोगे। वृत्ति दृष्टि कृति ब्रह्मचारी है ना, ब्रह्मचारी बनने को बाबा ने बोला। ब्रह्मचर्य तो ठीक है, सभी ने धारण किया, लेकिन ब्रह्मचारी, अब उसमें पवित्रता की बाबा बता रहे परख कैसे करें। वृत्ति दृष्टि कृति तीनों में चेक करो। मन बुद्धि संस्कार, संपूर्ण पवित्रता की जो वृत्ति होगी वह बुद्धि में आ गई ना। सोचो, संपूर्ण पवित्रता की वृत्ति अर्थात हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अगर ये पूरा दिन रहता है या इसी में हम मगन रहते हैं, इन अभ्यासों में कि सबका भला करते जाएं, सब बहुत अच्छे हैं, सभी आत्माओं का कल्याण हो, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, अनुभवी तो हो ना। और दृष्टि क्या होगी? हर आत्मा को आत्म रूप में देखना, आत्मिक स्मृति से बोलना और चलना। शॉर्ट में सुना रहे हैं, डिटेल तो आप भाषण कर सकते हैं। और कृति अर्थात कर्म में सुख लेना देना। यह चेक करो, मेरी वृत्ति दृष्टि कृति इसमें यथार्थ है, इसी प्रमाण है। सुख लेना, दुख नहीं लेना। और ब्राह्मण आत्माएं दुख भी ले लेती हैं, जाने अनजाने। तो चेक करो, कभी दुख तो नहीं लेते हो। अब ये मेन पॉइंट है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा बाबा कह रहे हैं, बाबा हम ले लेते हैं थोड़ा सा दुख। दुख देने वाले भी होते हैं ना, मानो वह दुख देता है तो क्या आपको
आपको उसको कॉपी करना है, फॉलो करना है क्या? बाबा कह रहे हैं उसको कॉपी करना है क्या? किसको किसको कॉपी नहीं करना है? दुख देने वाले का दुख देने कॉपी। वाला। तो हमें क्या करना है? चलो वो तो कॉपी नहीं करना है, हमें क्या करना है? एक तो लेना नहीं, दूसरा सुख देना उसको है। उसको भी शुभ भावना रखनी, शुभकामना हम्म, रखनी उसके प्रति। तो सबसे पहले तो अपने को बचाना है कि कोई अगर दुख दे रहा है तो ले नहीं। हम गलती क्या होती है? ले लेते हैं। फिर क्या कहते हैं? कहते क्या है? क्या कहते हैं? उसने दिया दुख। हाँ, उसने बहुत दुख दिया, मेरा दिल दुखा दिया, अंदर तक आत्मा को दुखी कर दिया। तो लिया क्यों? क्यों ले लिया? ब्राह्मण बच्चों की बात हो रही है, क्यों ले जी लिए? हाँ। बताओ, लिया क्यों? क्योंकि संस्कार बन गया है इसमें रहने में ना, इसमें भी रहने में मजा आता है दुख में। वही, और बहुत काल से लेने की जो सेल्फ आदत पिटी पड़ी। आदत पड़ी है, लेने लेने की। लेने देने की आदत नहीं थी, लेने की आदत। वही देने हमेशा की बाबा लेना। के बनने के बाद बन गई ज्यादा। हाँ, देने की बाबा के बाद बनी है, लेने की ही आदत है तो कुछ भी ले लेते हैं। भगवान से भी तो लेते ही रहे ना, ये दे दो वो कर दो। औरों से भी, आत्माओं से लेने की, बस ये हमें प्यार दे, शक्ति दे, कुछ भी दे। घर में कोई आए तो कुछ लेकर आए, ये भी इच्छा रही, देते ही रहे वस्तु। हम दे, ये कहा था। तो वही संस्कार इधर भी आते हैं, इसलिए दुख ले लेते हैं। क्योंकि दे रहा है ना, तो ले लो, कुछ भी ले लो। दुख दे वो भी ले लो। बाबा ने कहा सुख दिया और सुख लिया किसने? ब्रह्मा बाप ने। फॉलो फादर है, ये कभी कभी लेना ही पड़ता है, नाम ही है दुख। सब दुख देते हैं, इंसल्ट करते हैं, तो जानते हो ना ये खराब चीज है। कोई आपकी इंसल्ट करता है तो आपको अच्छा समझते हो, उसको खराब समझते हो। तो वह आपको दुख देता है या इंसल्ट करता है, तो खराब चीज अगर आपको कोई देता है तो आप ले लेते हो। लेते हो थोड़े समय के लिए, ज्यादा समय नहीं, थोड़ा समय ले लेते हैं। खराब चीज लेनी होती है क्या? तो दुख या इंसल्ट लेते क्यों हो? अर्थात मन में फीलिंग के रूप में क्यों रखते हो? चलो कुछ नहीं, स्थूल रूप तो छोड़ दो, लेकिन ये जो दुख ले लेते हैं तो मन में फीलिंग रख लेते हैं, ये फीलिंग कष्टकार है। इससे फिर औरों को भी कष्ट होता है, जो आपके आस पास रहते हैं ना, उनको भी ये फीलिंग चली जाती है दुख। बाबा कह रहे हैं अपने से पूछो, हम दुख लेते हैं या दुख को परिवर्तन के रूप में देखते हैं? पूछ रहे हैं क्या समझते हैं, दुख लेना राइट है राइट? मधुबन वाली राइट है, थोड़ा थोड़ा ही लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा ले लेना चाहिए। तो दुख से लेना चाहिए ना, दुख ले लेना चाहिए ना, नहीं लेना चाहिए लेकिन ले लेते हो, गलती से ले लेते हो। यदि दुख की फीलिंग आई तो परेशान क्यों होते हो फिर? आपको तो गिफ्ट मिला, क्यों होते परेशान? मन में किचड़ा रखा तो परेशानी कौन, किसको होगी? मन में किचड़ा रखा, कौन परेशान होगा? जहाँ किचड़ा रखा होगा वहां परेशान होंगे ना, यानी मन परेशान होगा। चलो एक बार चेक करो, हमारे मन में किसी भी आत्मा के लिए कोई अगर उल्टा सीधा कुछ है तो उसे हम निकालें।
किसी के लिए भी चेक करो, चाहे वो लौकिक हो अलग। 1 मिनट के लिए केवल देखेंगे अपने मन के संकल्पों गहराई में। आंखों के आगे सामने लाते जाओ, इनके लिए कुछ हमारे दिल में नेगेटिव तो नहीं। अगर किसी के लिए है तो अभी उसे निकालते हैं। अपने आप से कहें, मैं अपने मन से उस आत्मा के प्रति घृणा नफरत को बाहर करती हूँ और बाबा को अर्पण करती हूँ। मैं सहनशीलता की देवी या देवता हूँ। मेरा मन स्वच्छ है क्योंकि मैं पवित्रता के सागर की संतान हूँ। स्वच्छ बुद्धि हूँ। किसी भी प्रकार की अपवित्रता मनसा वाचा कर्मणा मुझे स्पर्श नहीं कर सकती। मैं हूँ ही पवित्र आत्मा। मूल रूप मेरा, अनादि गुण मेरा पवित्रता है। तो बाबा कह रहे हैं, जहाँ केचड़ा होगा वहां की परेशान होंगे ना, तो उस समय अपने रॉयल्टी और पर्सनालिटी को सामने लाओ और अपने को किस स्वरूप में देखो। जानते हो आपका टाइटल क्या है? आपका टाइटल है सहनशीलता की देवी, सहनशीलता का देव। कौन हो आप? सहनशीलता की देवियां हो, देव हो या नहीं? कभी कभी हो जाते हो। अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन। ये हल्का हो गया है क्या ये सब? देवी देवता थे हम, सोच सोच के कॉमन हो गई है क्या ये बात? इसके नशे में आना है हमको। है कौन हम? अपना पोजीशन याद करो, स्वमान याद करो, मैं कौन। यह स्मृति में लाओ। सारे कल्प के विशेष स्वरूप की स्मृति को लाओ। स्मृति तो आती है ना। बाप दादा ने देखा कि जैसे मेरा शब्द को सहज याद में परिवर्तन किया, मेरा बाबा, मेरी शक्तियां, तो मेरे के विस्तार को समेटने के लिए क्या कहते हो? मेरा बाबा। जब भी मेरा बाबा आता तो मेरा बाबा में समेट लेते हो। तो बाबा बाबा मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। क्या कह रहे हैं बाबा? बार बार मेरा बाबा कहने से याद भी सहज हो जाती है और प्राप्ति भी ज्यादा होती है। क्यों? चलो, याद तो सहज हो जाती है, प्राप्ति ज्यादा क्यों होती है? प्राप्ति ज्यादा क्यों होती है? दीदी याद से ही तो प्राप्ति होती है। हम कार्य करेंगे, कुछ भी करेंगे तो बाबा बाबा करेंगे। तो बाबा ने कहा है ना, दिल से कहो मेरा बाबा तो सारे खजाने ही तुम्हारे बन जाएंगे, क्योंकि खजानों की चाबी ही मेरा बाबा है। बाबा कहते हैं ना, बीज है। खजानों की। हाँ जी, बीज बीज। है। बाबा ने बीज कहीं और आपके हाथ में देखा है, आ गया तो सारा पेड़, पेड़ पेड़ भी हाथ में हमारे आ हाथ गया। में ही आते हैं। कि खजानों की चाबी ही मेरा बाबा है। दिल से कहो मेरा बाबा हम्म, तो सब कुछ आपका है। तो बाबा बाबा करते रहेंगे, ध्यान बाबा की तरफ ही जाएगा। कर्म भी करते हम्म, रहेंगे तो पूरी वृत्ति स्मृति में मतलब सब बाबा की तरफ ही जाएगी हमारी। right। हम्म, तो बाबा क्या है? बीज है। उस बीज में सब कुछ समाया हुआ है, जो कुछ हमको चाहिए। तो बाबा कहने से वो बीज रूप इमर्ज हो जाता है, इसलिए प्राप्ति भी अधिक है। ऐसे ही सारे दिन में अगर किसी भी प्रकार की समस्या या कारण आता है तो उसके ये 2 शब्द विशेष हैं। कौन से 2 शब्द? मैं और मेरा। तो जैसे बाबा शब्द कहते हैं कि मेरा शब्द पक्का याद हो गया है ना। सभी अभी बाबा बाबा नहीं कहते, मेरा बाबा कहते हैं। ऐसे ही जो ये शब्द है,
इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब भी मैं शब्द बोलो तो अपने स्वमान की लिस्ट सामने लाओ। मैं कौन? क्या बोला बाबा ने? क्या कहा? कौन से दो शब्द थे ये जो मुंह में बाबा आ ने कहा जाते हैं? था मैं और मेरा जब आता है ना, तो मैं हम्म। शब्द आता है ना, तो उसमें सारे सम्मानों की लिस्ट आ जानी चाहिए कि मैं वो देह नहीं, यानी कि देह वाला मैं नहीं, मैं वो आत्मा वाला मैं हूँ। कि मैं कौन हूँ? मैं विशेष आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, बाबा का हम्म। बच्चा हूँ मैं एक, मतलब कि बाबा की कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, सफलता मूर्त आत्मा हूँ। यानी कि अपने सम्मानों की लिस्ट हमारी आ जानी चाहिए, आत्मिक रूप वाली। हम्म। मैं, बाबा ने मैं यही कहा। मैं कौन? तो ये बाबा ने कहा मेरा बाबा, ये सब पक्का हो गया है। खाली बाबा नहीं बोलते, मेरा बाबा बोलते हैं। तो ऐसे ही ये जो मैं शब्द है इसको भी परिवर्तन करने के लिए जब मैं बोलूं तो अपने सोमान की लिस्ट सामने लाओ, सबके पास है। मैं कौन? क्योंकि मैं शब्द गिराने के निमित्त भी बनता। और ये सभी ने सुनी है मुरलियां, मैं शब्द सोमान की स्मृति से भी ऊंचा उठाता है। तो जैसे मेरा बाबा का अभ्यास हो गया है, ऐसे ही मैं शब्द को बॉडी कॉन्शियसनेस की स्मृति की बजाय अपने श्रेष्ठ सोमान को सामने लाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तख्त नशीन आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। ऐसे कोई ना कोई सोमान से मैं जोड़ दूं तो मैं शब्द उन्नति का साधन बन जाएगा। अभी उन्नति नहीं, इसने अवनति कराई, अब उन्नति का साधन बना। तो ऐसे मैं शब्द सोमान की याद दिलाए, क्योंकि अभी समय प्रकृति द्वारा अपनी चैलेंज कर रहा है। ठीक है, समय की समीपता को कॉमन बात नहीं समझो। अचानक और एवरेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। ये भी हमको ऐसे लगती है ना कि मुरली पड़ी है, ये सब बाबा ने तो कहा है, लेकिन हम उसको करते कितना है प्रैक्टिकल? अचानक और एवरेडी शब्द को अपने कर्मयोगी जीवन में हर समय स्मृति में रखो। कैसे? कैसे स्मृति में रखेंगे? कुछ भी अचानक हो सकता है, बाबा ने कहा ना। तो ये बात बार पापा ने बार कहा मुझे। ना, हर घड़ी को हम्म, अंतिम घड़ी समझो। हाँ। कि अचानक कुछ भी हो सकता है। अब देखा है ना, वो भूकंप आया है, देखो अचानक ही हुआ है। अचानक ही हुआ ना, कोई हाँ सोते जी। सोते चले गए हों, हाँ जी। जाग भी नहीं पाए। एवरेडी, एवरेडी को कैसे करेंगे? अपने आप को चेक करते रहना। मैं नष्ट मोहा हूँ, बेहद का वैराग्य है, बेहद का वैराग्य लगता है लेकिन बहुत सूक्ष्म है। ये जो मोह की रस्सियां है ना, बहुत सूक्ष्म है। इसको स्मृति में रखना है अपने कर्मयोगी जीवन में चलते फिरते। मैं आत्मा हूँ, मैं ये देह नहीं हूँ। मोह कब होता है? जब हम देह में आते हैं और आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो नष्ट मोह रहते हैं। अपनी शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइंस अपना नया नया प्रयोग करती रहती है, जितना 100 के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे, उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। ठीक है। तो ये क्या सिखाया हम्म, पापा ने कि शांति की शक्ति का स्वयं कैसे करें? पैकिंग करनी है खुद जब में। आत्मिक स्वरूप में रहेंगे ना, कर्मयोगी जीवन में बार बार हमको ये याद रहेगा। ये एक तरह से हम्म। प्रयोग हो जाएगा। अपनी शांति की शक्ति का स्वयं प्रति भी भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करो। जैसे साइलेंस कितनी कब हम अंदर मेरे इस। अंदर शांति रहती है, हाँ हलचल मैं नहीं शांत, होती है। हाँ। मेरे भी कोई संकल्पों बात में आ जाए, हलचल तो नहीं।
राइट, हाँ, तो वही। बात आ जाती है सामने, क्या मैं हलचल में हूँ या अचल हूँ, हाँ, एक निश्चय पर हाँ। हूँ बाबा पे कि जो हो रहा है हलचल अच्छा भी हो कई रहा है। प्रकार की होती है ना, हलचल भी होती है बाहर से भी, हमारे कर्म में भी दिखाई देने लगती है, हाँ बोल जी, में भी आ जाती है। हाँ जी, सबसे आता है। सूक्ष्म है संकल्पों में। संकल्प में आएगा तो फिर कई बार नहीं, मतलब सहन हाँ, कर पाते तो बोल में भी आ जाते हैं, कर्म हाथों आ से भी जाता है, ऐसे पट हाँ, पट की हो आवाज जाता शुरू है। होती है। हाँ, हाँ जी, होता है। तो शांति की शक्ति का स्वयं प्रति प्रयोग करूं। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं शांति के सागर की संतान हूँ, शांति देश की, मेरे संकल्प शांत है। दीदी इससे जो मेरे नेक्स्ट वह मुरली है ना, हम्म, वो पूरी शांति की शक्ति के प्रयोग पे है। बाबा ने ऐसे इसको ही चलाई है। हाँ, इसको हम कम अनुभव करते हैं ना, शांत स्वरूप आत्मा हूँ, ये स्वमान भी कम लेते हैं, हम्म, ज्यादातर शक्ति स्वरूप का स्वमान अधिक लेते हैं। ये बाबा ने जो नेक्स्ट मुरली है ना, इससे नेक्स्ट मुरली वो पूरी इसी पे ही हम्म। है, शांति की शक्ति का प्रयोग। शांति, हाँ, तो ये तो शांति का सागर, बहुत वही बड़ी ना। शक्ति है हाँ जी, शांति। अगर हम्म। शांति, पापा कहते हैं ना, शांति होगी तो ही हमारी मनसा भी तो भी हम कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर खुद में हलचल नहीं होएगी तो मनसा सेवा तो ही हमारी सक्सेस हो सकती है। अगर हम खुद राइट। हलचल में होएंगे तो हमारी मनसा सेवा भी कामयाब वहां तक नहीं पहुंच पाएगी जहां हम देना हम्म। चाहते हैं। तो इसलिए शांति तो बहुत जरूरी है, पहला हमारा पार्ट ही शांति का है, यानी कि शांति पहला। है। हाँ जी। नेक्स्ट मुरली में बता रहे हैं ना भाई साहब, शांति की शक्ति का प्रयोग करो विश्व परिवर्तन के लिए। अगली मुरली है। अब ये प्रयोग कैसे करना है? परम धाम की स्मृति में रहकर शुभ संकल्प करने हैं, शांत स्वरूप के संकल्प करने हैं। बस वो प्रयोग हो जाएगा। जितना स्वयं के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब ये कैसे करेंगे? सपोज क्रोध के संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं और हमें ये चेकिंग हो रही है ना, पता तो चल जाता है मेरे अंदर क्रोध आ रहा है या आवेश आ रहा है या झुंझलाहट आ रही है। उस समय रुक कर थोड़ा सा अपने को शांति में थोड़ा सा बिठाओ, डिटैच हो जाओ थोड़ा सा, और ये संकल्प करो, मैं शांति के सागर की संतान हूँ। बाबा शांत स्वरूप, मैं भी शांत स्वरूप। जो बाबा वो मैं। बाबा शांति का सागर तो मैं मास्टर शांति का सागर। मैं कैसे हो सकती हूँ क्रोधित? मेरा हर संकल्प शांत है, मैं हूं ही शांत, शांत चित्तात्मा हूं। तो इस तरह से संकल्प करेंगे जब, दूसरे के प्रति करना, अपने प्रति करना, तो ये भिन्न भिन्न रूप से प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? उतना ही औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। मतलब इसमें तो स्वयं के लिए प्रति कहा है, क्योंकि वाइब्रेशन फैलेंगे आपसे। और कैसे करेंगे? खाली 20 मिनट के लिए सूरज भाई जी बताते हैं ना, 20-20 मिनट के प्रयोग 3 दिन में। एक शांति, एक शक्ति, एक पवित्रता। तो सोचो मुझसे वाइब्रेशंस गोल गोल घेरे निकल रहे, और प्रकृति में जहाँ बैठे हो वहां से वायुमंडल में, शहर में समा रहे हैं। और इससे ये भी देखो, आपके जो घर में लोग रहते हैं उनके अंदर शांति कितनी आ रही। पहले कैसे थे, अभी कैसे, कई बार हमें रहते रहते पता ही नहीं पड़ता। लेकिन जब आप देखोगे ना, जब आप ज्ञान में नहीं थे तब उनका व्यवहार कैसा था, और जब ज्ञान में आ गए, हम आ गए ज्ञान में, तब उनका व्यवहार कैसा है। क्योंकि हमारे द्वारा ज्ञान शक्तियां भी उन आत्माओं को मिलती रहती है। ये सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है। जो शुरू से ज्ञान में चल रहे हैं उनके बच्चों को देखना, बिल्कुल शांत होंगे। जैसे और बच्चे मारपीट करते हैं, आपके बच्चे नहीं करते होंगे। और उनमें वैसी आदतें नहीं होंगी जैसे बाहर वाले लोगों में होती है। और जो बड़े भी लोग हैं ना, उनकी निर्णय शक्ति भी देखो बहुत अच्छी होगी। औरों को, जैसे हम करते हैं ना, किसी की प्रॉब्लम होती है सॉल्व करते हैं, वो भी अब ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं। कहाँ से आ रही है ये शक्ति? हम आत्माओं से प्राप्त होती है।
हमें पता नहीं पड़ रहा है। उनमें दातापन की शक्ति, औरों को देने की भावना, प्रैक्टिकल में हमारी युगल आत्माएं, उनके अंदर सेवा भाव, स्थूल रूप का सेवा भाव और सम्मान देना औरों को बहुत अधिक है। किसी की भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, मतलब हम तो अलौकिक रूप में हैं, उनके पास लौकिक रूप में इतनी आत्माओं का मतलब संपर्क रहता है, और इतनी आत्माएं किसी के प्रति भी गलत भाव नहीं। ये कहाँ से आ रहा है ये शक्ति? तो हम सोचते हैं एक तो इनबिल्ट होता है और एक शायद बाबा से प्राप्त होती है। तो हम लोग जो ज्ञान में रहकर कोशिश करते हैं कि सबके प्रति अच्छा सोचना, ये उन आत्मा के अंदर है। सबके प्रति अच्छा सोचना, किसी के प्रति गलत ना करना। तो ये कहाँ से आता है? बाबा कहते हैं जितना 100 के प्रति प्रयोग करने की प्रैक्टिस, उतना औरों के प्रति भी शांति की शक्ति का प्रयोग होता रहेगा। हमें पता नहीं पड़ेगा, लेकिन ये ऑटोमेटिक होता है। तो अभी विशेष अपनी शक्तियों की प्रकाश चारों ओर फैलाए। तो ये चेक भी करना चाहिए। हमारे आसपास वाले लोग कहते हैं जब आपकी प्रकृति सूर्य की शक्ति, सूर्य की किरणें अपना कार्य कितने रूप से कर रही हैं। पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है। पानी बरसाता भी है और पानी सुखाता भी है। पानी सुखाता कैसे? दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपने शक्तियों की प्रकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? हम्म, पानी बरसाता भी है, पानी सुखाता भी है। सुखाता कैसे है? दीदी, सूरज की किरणों से पानी सूखता भी है, तभी तो वो बादल बन बरसता है। जी दीदी। नहीं, वैसे सुखाता है उसको बोल रहे हैं। वैसे भी हाँ सुखाता है ना, पानी पड़ा रहे धूप में, आपका कितने दिन ही पड़ा रहे कोई खड्डे में या कोई बर्तन में, तो वो धीरे धीरे सूख ही जाएगा। वो भी है ना, स्थूल में भी तो होता पानी है, सूखता है। सूखता भी है, यूं बोलेंगे ना। सुखाता है तो नहीं बोलेंगे, तो स्पेलिंग मिस्टेक होगी। दीदी, सूर्य पानी, के बारे में सूर्य कर रहा है ना दीदी। सूर्य हाँ, कराता है, कराता है सूर्य सूर्य। करा रहा है, सूर्य करा रहा है। हम्म, जैसे सूर्य हवा की के रूप किरणें। में, हवा के रूप में सोच लो, जैसे हवा आती है। नहीं, उसके अंदर पानी तो ह्यूमिडिटी के रूप में रहता है ना, वेपर्स के रूप में रहता है। कोई भी खड्डा इसमें भी, कोई भी मतलब बाबा पानी का, हाँ यही मतलब है बाबा का कि सूर्य की किरणें पानी को सुखा भी देती हैं और पानी बरसता भी है पानी ना। बरसता भी है, दोनों। जैसे रात और दिन का है ना, पॉजिटिव। हम्म, ये भी है, अभी पानी आता भी है और सूखता भी, दोनों काम करते हैं। हम्म। दिन से रात, रात से दिन करके दिखाता है। तो क्या आप अपनी शक्तियों की प्रकाश वायुमंडल में नहीं फैला सकते? आत्माओं को अपनी शक्तियों की प्रकाश से दुख अशांति से नहीं छुड़ा सकते? ज्ञान सूर्य स्वरूप को इमर्ज करो। आप नजदीक से देखोगे तो आत्मा इतनी दुखी है, भगवान के आगे से गिड़गिड़ा रही है। कोई एक बूंद शांति की दे दे, उनको शक्ति की दे दे। हम तो सुख में ही रह रहे हैं, तो हमें इतना पता नहीं पड़ता है। मंदिरों में जाके देख कैसे कैसे अपने को करते हैं, रोते हैं। शांति दीदी, वो एक वीडियो कल पहले भी किसी ने भेजा था ना, उसमें है ना हाँ मंदिर में। हाँ हाँ, वो तो है, इतना नहीं है फिर भी। लेकिन जी और आप जी। नजदीक से देखोगे ना, अब जाओगे तो पता पड़ेगा। वही, हाँ, कुछ ऐसे भी जो वीडियो नहीं बने हैं, ऐसे भी आत्माएं हैं जो कल वो कितना। बता रहे थे ना, एक जो परमानंद जी है, क्योंकि वो रहते मंदिरों में रहे हैं और देखा है। एक आत्मा शिव बाबा के दर्शन काशी विश्वनाथ के ना दर्शन करने के लिए
लड़की दूर से आई, कहाँ से, 2000 किलोमीटर से पैदल चलकर आ रही, लाइन में लगी 10 घंटा। अब उसके बाद जब उसे दर्शन करने को मिले तो उसने शिवलिंग को पकड़ लिया उस पर से। अब पकड़ने नहीं देते हैं तो दूर करते हैं, तो पुलिस, लेडी पुलिस उसको छुड़ा रही है माता को। वो छोड़ नहीं रही, कह रही है, मुझे 2 मिनट तो इतनी दूर से आई तो हूँ ये मैं तो दो। ये किस्सा तो प्रेमानंद जी महाराज की उसमें ना, जिसमें लिखा है ना कि हाँ तो उसमें ये वाला किस्सा। हाँ, उसी का बता रही हूँ मैं, उसी में से सुन के बता रही हूँ। तो उसमें उन्होंने बोला कि सोचो, छूने तक को नहीं मिलता है, देखने को भी नहीं मिलता है, फटाफट से जाओ लाइन। वो हमको कैसे मिला है, हमारे साथ रह रहा है, हमको कैसे बोलता है। ये खुद इन्होंने नंगे पाँव, जो रोड होती है डाबर की रोड, उस पर चले पैदल, फफोले पड़ गए। मतलब बात उसकी नहीं हो रही, उन्होंने क्या करा, तो तड़प है आत्मा कुंभ मेले में, उनकी जो इच्छा है। और हम कैसे रह रहे हैं, हमको इतनी आसानी से मिल गया। कोई मुरली पढ़े नहीं पढ़े, हाँ, बाबा के घर जाए नहीं जाए, अमृत वेला उठे नहीं उठे, एक आम जैसा हो गया। उसकी ग्रेविटी को देखो, है कौन, कौन मिला है हमको। ये आत्माओं को हमें देखना चाहिए, बीच बीच में मंदिर में जाके ना देखना चाहिए, कैसे कैसे नंगे पांव चलकर। हमारे यहाँ पास में ना मंदिर है, तारानी मंदिर। तो यहाँ से लोग 4 किलोमीटर होगा वो, 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर, रोज पैदल जाते हैं यहाँ से, नंगे पांव चप्पल उतार। इतनी आस्था, खाली देवी का दर्शन के लिए। और जब वो मिल जाए देवी, सपोज किसी को साक्षात्कार हो जाए, तो क्या होता है। और जो साक्षात्कार क्या, साक्षात मिल जाए, हम सब कौन है, देवी देवताएं हैं। उस चीज का अनुभव करके देखो। तो बाबा कह रहे हैं, ऐसे आप मास्टर ज्ञान सूर्य बच्चों द्वारा सुख शांति की लहर फैलाने की अनुभूति होनी चाहिए। अब वो जाके क्या मांग रही है वहां पे, यही तो मांग रही है, हमें शांति दो। तो ये शांति का अनुभव हमारे द्वारा उनको हो, लेकिन वह तब होगी, इसका साधन है मन की एकाग्रता, याद की एकाग्रता। एकाग्रता की शक्ति से शक्ति को स्वयं में बढ़ाओ। कितने इम्पोर्टेंट हैं बाबा के लिए हम बच्चे, कितने इम्पोर्टेंट हैं। एक एक आत्मा को बाबा ने कैसे तैयार किया, इतनी आसानी से जाने देगा क्या वो। सोचते हैं मृत्यु ये ना हो जाए वो ना हो जाए, नहीं। कल कौन से मोहित भाई जी ने भेजी थी ना, उषा बहन जी का थोड़ा छोटा सा क्लिप था, कि अमृत वेले भूकंप आते हैं, अमृत वेले कोई आपदा आती है। क्यों? कि बच्चे योग में बैठे हुए होते हैं। तो बाबा ये नहीं चाहता कि बच्चे ऐसे ही चले जाए बिना योग में बैठे हुए, याद में हो तब जाए। ये भी बाबा मदद कर रहे हैं। तो अमृत वेले जाकर बच्चे याद में रहते हैं, तो कोई आपदा होगी भी तो याद में ही जाएंगे। कहाँ तक वो सोच रहा है ये हमको पता नहीं पड़ता है। हम सोचते हैं बाबा मदद नहीं करता, कितनी दूर की सोचता है। आप क्या होता है, बच्चा सो रहा होता है, माता पिताओं को याद पता होगा, तो उसके ऊपर से आप, मच्छर आ रहा होता है ना, तो मच्छर हटाते हो। वो सो रहा है आराम से, उसको पता है कि मेरे कोई आसपास मच्छर हटा रहा है। कोई कीड़ा आ रहा होगा तो आप उसको हटा दोगे, कोई मच्छर हटा दोगे। उसको कुछ चाहिए होगा तो रात में ही उसके पास रख दोगे। बाबा हमारी इतनी मदद कर रहा है, हमें आंखों से पता नहीं चल रहा, दिख नहीं रहा। तो बाबा कह रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति को सर में, बस यहीं तक पढ़ते हैं, जब चाहो जैसे चाहो जब तक चाहो तब तक मन को एकाग्र कर सकते।
अभी मास्टर ज्ञान सूर्य के स्वरूप को इमर्ज करो और शक्तियों की किरणें असकाश फैलाओ। चलो, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस प्रमाण में स्थित हो जाते हैं। और अपनी भ्रुकुटी से निकलता हुआ प्रकाश देखते हैं। विश्व ग्लोब पर फैला। बस 2 पैराग्राफ हैं। बाप दादा ने सुना, खुश है कि बच्चे सेवा के उमंग उत्साह में जगह जगह पर सेवा अच्छी कर रहे हैं। ये सेवा का समाचार है। बाप दादा ने बच्चों से प्रश्न पूछा कि वारिस या माइक किसको कहे। माइक निकले भी हैं, लेकिन बाप दादा माइक अभी समय के अनुसार ऐसा चाहते हैं, आवश्यक है जिसकी आवाज की महानता हो। अगर साधारण बाबा शब्द भी बोल देते हैं, अच्छा करते हैं, इतने तक भी लाया है तो बाप दादा मुबारक देते हैं। खाली बाबा बाबा भी कर रहे, कोई बड़े बड़े लोग होते हैं ना तो कहते हैं बाबा ने कहा ऐसे, उतना तक भी अगर उन्होंने बोला है तो बाबा कह रहे हैं वो भी बहुत है। लेकिन ऐसा हो जिसका आवाज लोगों तक पहुंचे, वैल्यू हो उसकी वॉइस का। ऐसे प्रसिद्ध, प्रसिद्ध का मतलब यह नहीं कि श्रेष्ठ मर्तबे वाला, लेकिन उसका आवाज सुनकर समझे कि ये कहने वाला जो कहता है इसकी आवाज की वैल्यू है। वैसे बाबा ने इसमें बताया कि माइक और वादिस क्वालिटी निकालनी है। तो टर्न आ जाते हैं तमिलनाडु ईस्टर्न जोन, छोड़ दे रहे हैं डबल विदेशी बिहार वाले, मीडिया विंग वाले। इसको पढ़े कल, बोलो। जी दीदी, आगे भी बहुत है, इसलिए वो दादियों से भी बीच कहते बीच में ना बहुत अच्छी अच्छी बातें हाँ हैं। वही, इसीलिए दीदी पढ़ेंगे दीदी। हम्म चलो ठीक है, कल पढ़ते हैं। आज का वरदान, पढ़े दीदी आज एकांत का। में बैठ, हाँ पढ़ी, एकांत में बैठ के ना नशे वाले बातें अपने लिए सोचिए। जैसे कहते हैं ना, अपनी घोट तो नशा चढ़े। मैं हूँ कौन और मुझे कौन मिला है, क्या प्राप्ति हुई है मुझे, मैं क्यों, ये कौन पढ़ा रहा है मुझे मुरली, कोई देहधारी नहीं, शिव बाबा। उसका थोड़ा सा चिंतन मनन करके ना नशा चढ़ा। पढ़, पढ़ी। बाप दादा का वरदानी हाथ हम सब अपने सर पे अनुभव करेंगे और बाप दादा से आज का वरदान देंगे। आज का वरदान, स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। स्नेह के बाण द्वारा स्नेह में घायल करने वाले, स्नेह और प्राप्ति संपन्न लवलीन आत्मा भव। जैसे लौकिक रीति से कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नैनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा, उतना ही स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट दोहराना, यह स्वरूप नहीं हो। स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप लवलीन स्वरूप हो। अथॉरिटी होकर बोलने से उसका प्रभाव पड़ता है। स्लोगन, संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। संपूर्णता द्वारा समाप्ति के समय को समीप लाओ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया आप सभी आत्माओं का। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। संपन्नता द्वारा समय को समेट लाओ, यानी हम संपन्न बनेंगे तो समाप्ति होगी। सोचो कितनी इंपॉर्टेंट हो। आपकी चढ़ती कला से औरों की चढ़ती कला हो रही है, आपकी गिरती कला से औरों की गिरती कला हो जाएगी। तो हमें कैसे रहना चाहिए? हम्म हम खुश होंगे तो हमारे आसपास वाले लोग भी खुश रहेंगे। आप दुखी होंगे तो आपके दुख के वाइब्रेशंस चारों ओर फैल जाएंगे। ठीक है, इतनी इम्पोर्टेंट है आप सब। चलो, वाटर चार्ज करेंगे।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। जल लेंगे हाथ में, बाबा से कनेक्ट हो जाए। शक्तियों के सागर, ज्ञान के सागर शिव बाबा, बाबा की किरणें मेरी भृकुटी से होकर जल में जा रही। ओम शांति। अब इसमें संकल्प भरेंगे, जो भी इस जल को ग्रहण करे उसकी बुद्धि का तीसरा नेत्र खुल जाए, बुद्धि में ज्ञान स्पष्ट हो, वे आत्माएं सृष्टि पर आए हुए परमात्मा को जान लें, उनका कल्याण हो। सत्य सत्य की पहचान हो, निर्णय शक्ति प्राप्त हो, दिव्य बुद्धि प्राप्त हो। सच्ची शांति क्या होती है, ये इसका एहसास। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सभी का। ओम शांति।